2 साल तक मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ ज़ना करता रहा। सर उस्ताद हैं जो वो शागिर्दों को घर भेज देते हैं कि भाई खाना ले आएँ। कैसे उसको पता चला कि मेरे उस्ताद की बीवी नहा रही है, मैंने उसकी वीडियो बना ली। अब उसका खामद है जो वो सीख पा जाता है कि ये क्या है, तो वो बताती है कि फ़लाँ तरीक को दूल्हे ये लड़का आया था, इस तरह इसने वीडियोस बना ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकसूद कैफ़ी और आप देख रहे हैं पावर न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आए रोज़ हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या रूनमा होता रहता है जो दिल दहला देता है, दिल खराश वाक़या होता है। आज का जो दिल खराश वाक़या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ज़िला कसूर की तहसील पतोकी के थाना सिटी पतोकी के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है जो कि कोई मामूली नोयत का मुकदमा नहीं है। अगर सोचा जाए समझा जाए तो ये बहुत बड़ा मुकदमा है। एक खतून ने मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें उसने अपने खामद के शागिर्द पर इल्ज़ाम लगाया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, उसको गिरफ्तार करवाया। मुकदमे की स्टोरी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खतून कहती है कि मेरे खामद के पास जिसकी ट्रैक्टर वर्कशॉप है, शागिर्द था एक, और उस शागिर्द का हमारे घर आना जाना था, बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि काफ़ी अमल दखल था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना उसका आना जाना था। अक्सर उस्ताद हैं जो वो शागिर्दों को घर भेज देते हैं कि भाई खाना ले आएँ या फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई है वो घर दे के आएँ। तो ये रूटीन है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस शागिर्द का घर आना जाना था। एक दिन होता क्या है कि ये शागिर्द घर आता है, उस्ताद की बीवी नहा रही थी। इसने जनाब उसकी वीडियोस बनाई हैं, बरहना हालत में तस्वीरें ली हैं और फिर इसको ब्लैकमेल करता रहा है जी 2 साल, उसके साथ ज़ना बिल जबर करता रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो बंदा शागिर्द जब घर जाता है तो ज़ाहिर सी बात है घर को लॉक लगा होगा, दरवाज़ा बंद होगा, तो वो अंदर कैसे जाता है। जब वो अंदर चला जाता है तो फिर कैसे उसको पता चला कि मेरे उस्ताद की बीवी नहा रही है, मैंने उसकी वीडियो बनानी है। यहाँ पर ये 2 सवाल हैं, ये आपने नोट करने हैं। अच्छा, उसके बाद खतून कहती है अपनी FIR में कि वीडियोस बनाने के बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 2 साल तक मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ ज़ना करता रहा, जिनसी तल्लुकात उसने बनाए रखे हैं। 2 साल के बाद खतून के मुताबिक कि मैंने उस लड़के को रोका है कि मैं अब मज़ीद आपके साथ नहीं कर सकती, जिस पर उस लड़के ने अपने नहीं बल्कि किसी दूसरे नंबर से वो वीडियोस और तस्वीरें उसके खामद के नंबर पे सेंड कर दी हैं। जिसके बाद उसका खामद है जो वो सीख पा जाता है कि ये क्या है, तो वो बताती है कि फ़लाँ तरीक को 2 साल पहले ये लड़का आया था, इस तरह इसने वीडियोस बना ली थी। क्या नहाते हुए अगर कोई खतून नहा रही है उसकी वीडियोस बनाकर उसको इस कदर ब्लैकमेल किया जा सकता है? यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है, ये बात भी सोचने वाली है। या तो वो खतून किसी और के साथ रंग रलियाँ मना रही होगी तो इस लड़के ने वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल किया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर खाली नहाने पे या इस तरह के वीडियो पे ब्लैकमेल ख़वातीन नहीं होती, ना उनको किया जा सकता है। तो अब खैर बात खुल गई है जी। खतून ने अपने खामद के हमरा थाना सिटी पतोकी के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया। लड़का गिरफ़्तार हो चुका है। ये भी हो सकता है कि वो लड़का बेगुनाह हो, उसका कसूर ना हो, उसको फंसाया गया हो, उसने काम सीख लिया और उस्ताद के मुकाबले में वर्कशॉप बना ली हो। या ये भी हो सकता है कि वो अब काम छोड़ना चाह रहा हो, किसी और के पास जाना चाह रहा हो या चला गया हो, तो उसको फंसाने के लिए भी ये वक़ुआ घड़ा जा सकता है। अक्सर थानों के अंदर जो ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं वो झूठ पर मबनी होते हैं। तो एक कॉमन सवाल भी है, ज़िला कसूर की अवाम के ज़हनों में ये बात वाज़िया गर्दिश भी कर रही है कि जो शागिर्द हज़रात जो काम सीख रहे हैं वो भी परेशान हैं कि इसका खुलासा खुलना चाहिए। ये केस है जो वो बरीक बीनी से इसको देखा जाना चाहिए, ये हकीकत सामने आनी चाहिए। क्या वाक़या ही शागिर्द कसूरवार है या उसको फंसाया जा रहा है? पुलिस के 2 तरीक़ाकार हैं। अगर शागिर्द पैसे देगा तो कहेंगे कि नहीं जी इसको फंसाया जा रहा है, और अगर जो उस्ताद है उसका मालिक है वो पैसे भर देता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। इस तरह ये केस रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, किसी को हकीकत मालूम नहीं होगी। तो ज़ाहिर सी बात है जी, ऐसे केसेस में परेशानी भी होती है कि यार हमारे घरों के अंदर हमारी ख़वातीन महफूज नहीं है तो फिर कहाँ हैं। तो इस केस को मेरी अपील है कि बरीक बीनी से देखा जाए, समझा जाए और उसके बाद फिर इसको अवाम के सामने लाया जाए कि इसमें असल हक़ाइक़ क्या है। अगर पुलिस इस तरह नहीं करती तो फिर इंशाल्लाह इस केस को मैं सामने लेके आऊँगा कि असल हकीकत क्या थी।